तो आज कैबिनेट की दूसरी बैठक हुई थी और बड़ा फैसला जनता के हित में लिया गया है। पेट्रोल डीजल पर 2% का वैट कम कर दिया गया है। बजरंग सरकार ने बड़ी सौगात प्रदेश की जनता को दी है। दूसरी कैबिनेट की बैठक थी और उसके बाद ये फैसला लिया गया है। सरकार ने वैट में 2% कटौती की है और वैट में कटौती से पेट्रोल के रेट में ₹1.40 से लेकर ₹5.30 तक रेट कम होगी। और विजेंद्र जायसवाल जयपुर से हमारे सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। विजय, कैसा माहौल देखा जा रहा है? लगातार पेट्रोल पंप डीलर्स अपनी मांग उठा रहे थे, बड़ी सौगात आज प्रदेश की जनता को दी है, कैसा माहौल? जी, कैबिनेट की जो बैठक हुई है उसमें बहुत ही फैसला लिया गया है राजस्थान की जनता के लिए 2% वेट कम करना। इससे जनता को बहुत राहत मिलेगी। हालांकि कुछ दिन पहले जब डीलर स्टेशन और पेट्रोल स्टेशन वाले हड़ताल पर गए थे, 48 घंटे तक उन्होंने पेट्रोल पंप बंद करने की बात कही थी। उसके बाद में उन्होंने 7 दिन का टाइम दिया था कि अगर हमारी बात को मांगते। उन्होंने मोदी सरकार पर वादा खिलाफी का जो इल्ज़ाम लगाया था, कहा था कि सरकार ने वादा किया है वो अभी तक पूरा नहीं किया है। इसको लेकर पेट्रोल पंप जो है बंद करने का आह्वान किया गया था। आप मौजूद हैं पेट्रोल पंप पर, आसपास आपके काफी लोग भी दिखाई दे रहे हैं। पेट्रोल पंप पर जो लोग काम करते हैं उनसे भी बातचीत करके देखिए कि वैट 2% कम कर दिया है, क्या कुछ उनका कहना है? जी जी सर, पेट्रोल पर 2% वेट कम कर दिया है, काफी फायदा होगा। कैसे लग रहा है आपको कि काफी महंगा पेट्रोल है राजस्थान में? 2% वेट कम किया है। वेट तो अब वेट से क्या, पेट्रोल पे दामों कम करने चाहिए। तो पेट्रोल पे पैसे कम होंगे ना, आपको फायदा होगा। अभी 108 रुपए लीटर जो है पेट्रोल है, अब आपको सस्ता मिलेगा। तो अच्छी बात है, 2% अगर हो रहा है तो अच्छी बात है, राहत मिलेगी। राहत तो मिलेगी। देखिए, बिल्कुल ये कह रहे हैं कि अच्छी बात है पेट्रोल पर और डीजल पर पेट्रोल पैसे कम हुए हैं। सर, डीजल और पेट्रोल पर 2% वेट कम हुआ है, इससे कितना फ़ायदा मिलेगा आपको? क्योंकि अब जो 108 रुपये लीटर जो आप पेट्रोल लेते हैं वो 108 रुपये लीटर है। 2% वेट कम होने से कितना राहत मिलेगी आपको? 2% की कैलकुलेशन की क्या है? हाँ जी, 108 रुपये में 2%। हाँ, वेट कम हुआ है, मतलब आपको कल सुबह 6 बजे से लागू होंगी दरें, मतलब आपको 5 रुपये से 7 रुपये तक का फ़ायदा मिलेगा। तो बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा ये तो। हाँ जी, काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। देखिए, कहना है कि काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ राजस्थान में पेट्रोल और डीजल की दाम जो है काफ़ी ज़्यादा है। इसी को लेकर सर, आप पेट्रोल डलाने आए हैं। हाँ जी, इतना महंगा पेट्रोल था, कितनी राहत मिलेगी आपको? 2% वेट कम, 2 रुपये कम होगा, क्या होगा? और उदयपुर से हमारे सहयोगी रवि मल्होत्रा से भी एक बार फॉलोअप ले लेते हैं। रवि, आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं और कैसा जनता का रुख देखने को मिल रहा है? क्योंकि अब कमजोर राहत यहाँ पर दी है प्रदेश की जनता को, यहाँ पर बड़ी सौगात दी है आज। देखिए, अभी जो है बैठक यहाँ पर खत्म हुई। मुझे नहीं लगता कि फिलहाल लोगों को जो है पेट्रोल पंप पर, शायद जो लोग आ रहे हैं उनको अभी इतना पता होगा यहाँ पर कि जो है क्या इस तरीके का जो है रेट जो है उसमें कमी की गई है, या किस तरह जो है जो पैसा है वो उनको जो है राहत मिलने वाली है सुबह 6 बजे से, क्योंकि जो है ये जो रेटें हैं वो लागू हो जाएगी। फिलहाल यहाँ पर जो है पेट्रोल पंप पर काफी लोग जो है पेट्रोल भराने के लिए यहाँ पर पहुंचे, पर मुझे नहीं लगता, क्योंकि बैठक अभी खत्म हुई है और इनको इतना जानकारी नहीं होगी। लेकिन जो लोग अभी पेट्रोल भरा कर निकले हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि जो लोग अभी पेट्रोल भरा कर निकले उनसे पूछते हैं, अभी आप पेट्रोल भरा कर निकले अभी यहाँ से, क्या आपको पता है कि पेट्रोल पर जो है जिस तरीके से डीजल पर जो वेट है वो 2% कम कर दिया गया है? नहीं, हमें इस तरह की कोई जानकारी नहीं। तो अगर पता होती तो क्या करते आप? नहीं करा तो रेट कम होने के बाद करवाते। तो जब पेट्रोल बंद होते हैं, जब हड़ताल होती है, तो फिर आप उस समय तो भीड़ लगती है यहाँ पर, तो अभी अगर जैसे कम हो गया तो क्या करते फिर आप? क्या मैंने तो अभी पूछा तो मेरे को तो मना कर दिया कि नहीं हुई। नहीं, क्योंकि अभी फैसला हुआ है, फिर 6 बजे से जो है रेटें यहाँ पे चालू होगी, जो लागू हो जाएगी हमारे साथ। और न्यूज रूम से डिप्टी एडिटर स्वप्निल बैरागी हमारे साथ मौजूद है, उनका रुख करते हैं। स्वप्निल, क्या इसे भी मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है? आचार संहिता किसी भी वक्त लग जाएगी और बड़ी सौगात प्रदेश की जनता को आज दी है। बैठे चारू, और जैसे ही आपने मास्टर स्ट्रोक कहा वो मुस्कुराने लगे। वो तो सुनना चाहते हैं कि ये मास्टर स्ट्रोक है, इसमें कोई दौराय नहीं है कि इसे मास्टर स्ट्रोक आप कहेंगे, क्योंकि जिस तरह की टाइमिंग है, माना जा रहा है अब कभी भी आचार संहिता लग सकती है, उससे ठीक पहले इस तरह का एक फैसला लेना। लेकिन विकास सोमानी जी एक छोटा सा रिएक्शन दे, फिर मैं बातचीत आगे बढ़ाऊंगा। विकास सोमानी जी, मास्टर स्ट्रोक है, क्या टाइमिंग को लेकर सवाल नहीं होने चाहिए? मास्टर स्ट्रोक क्या कहेंगे, अपने बात मान लीजिए कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भरतपुर की जो विधानसभा चुनाव में सभा हुई थी, उस सभा के दौरान ये कहा था कि पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे और 100 दिन की कार्य योजना में
जो माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने जो कहा 100 दिन की कार्य योजना में ये पेट्रोल डीजल की कीमत का मसला शामिल था, और आज जब इसकी घोषणा कर दी गई है, कल सुबह 6 बजे से जब ये लागू हो जाएंगे तो पेट्रोल डीजल में राहत मिलेगी। क्योंकि पूर्व सरकार जो गहलोत सरकार थी, उस सरकार पे आपके पास भी आएंगे और विकास जी आपसे भी दोबारा प्रतिक्रिया लेंगे इस बात पर। स्वप्निल, मास्टर स्ट्रोक की हम बात कर रहे थे यहाँ। बिल्कुल, मास्टर स्ट्रोक की बात थी। विकास सोमानी जी, आपकी बात अधूरी रह गई, आप उसको कंप्लीट करें, फिर मैं आगे बातचीत करूंगा। देखिए, ये मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री जी की गारंटी है, और राजस्थान में जो वादा किया था विधानसभा चुनाव के दौरान 100 दिन की कार्य योजना में जो जो इश्यूज थे, चाहे पेपर लीक का मामला था, चाहे SIT गठन का मामला था, चाहे एंटी गैंगस्टर टीम का बनाने का मामला था, और पेट्रोल डीजल का मामला था। पेट्रोल डीजल के मामले में कई बार इस बात को मुद्दा उठ रहा था कि 100 दिन की कार्य योजना में जो वादा किया था पूरा होगा कि नहीं होगा। वो वादा पूरा हो चुका, और कल 6 बजे से आप देखें यही स्थिति जब बनी, जब कांग्रेस सरकार में ये मैं पूछना चाहता हूं। देखिए, मैंने आपसे टाइमिंग को लेकर बात की, आपने 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत उसे ढक लिया है, लेकिन देखिए मास्टर स्ट्रोक तो है ही, आप टाइमिंग को लेकर लाख सवाल उठाएं, इसमें कोई दौराय नहीं है कि आज मोदी की एक और गारंटी पूरी हो चुकी है, और वाया भजनलाल सरकार ही हुई है। भजनलाल सरकार लगातार गारंटियों पर काम कर रही है। सभी इंतजार कर रहे थे, वादा था कि पेट्रोल डीजलों की कीमतों की समीक्षा करेंगे। वो ये भी कह सकते थे कि 100 दिन में हमने समीक्षा पूरी कर ली, अब आगे का भी फैसला लेंगे, लेकिन नहीं, 100 दिन के भीतर समीक्षा और एक बड़ी राहत। स्वप्निल, इसको इस नज़रिए से यूँ देखा जा सकता है कि सरकार के ऊपर 5,65,000 करोड़ का करीब कर्जा है। ऐसी परिस्थितियों में क्योंकि ये जो पेट्रोल डीजल है ये करंट रेवेन्यू आपको देता है, हर दिन रेवेन्यू आपको मिलता है, तो इससे सरकार का सारा खर्चा चलता है। अब उनको 1500 करोड़ रुपए का भार आएगा सरकार के, इसके बावजूद भी ये इसको आप इस फैसले की वजह से, हाँ, सरकार के ऊपर तो ये हिम्मत वाला फैसला है, क्योंकि इस समय उनको तमाम जो उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं, और तमाम जो उम्मीदें हैं, योजनाएं हैं, उनके लिए आपको फंडिंग चाहिए, पैसा चाहिए, तो उसमें से उन कटौती करके उन्होंने ये राहत दी है। बड़ी बात है। डायरेक्ट राहत कितने की है? अब ये इसको समझना होगा, ये बड़ा फैसला है कि इसमें कोशिश की गई है पेट्रोल और डीजल पर समान दरें हों पूरे राजस्थान में। ये शायद लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है, पर मैं आपको बता देता हूँ कि राजस्थान के अंदर ही अलग अलग ज़िलों में करीब, जहाँ पर जैसे जयपुर में 108 रुपये और कुछ पैसे प्रति लीटर है, तो राजस्थान के ही कुछ जिलों में 115 रुपये तक है पेट्रोल की। श्रीगंगानगर तक जाते हैं तो बढ़ता चला जा। इसका मैं आपको एक समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये जहाँ तक जो डिपो की जो दूरी होती है, जहाँ से टैंकरों को भरा जाता है, और उस पेट्रोल पंप की जितनी दूरी होती है, डिपो से पेट्रोल पंप की दूरी जितनी होती है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन लागत उसकी बढ़ती जाती है। लेकिन उसको ही ध्यान में रखते हुए इन्होंने जो मंथन किया है, जो 1 रुपये 40 पैसे से 5 रुपये 30 पैसे जो सरकार, तो अब ये जो गैप है, आप इसको समझना होगा स्वप्निल, कि ये जो गैप है इसका वहन सरकार करेगी, यानी कि उपभोक्ताओं को पूरे राजस्थान में समान दर से पेट्रोल और डीजल मिलेंगे, और पूरे स्टेट में वन स्टेट वन प्राइस ये कोशिश की गई है। और सबसे बड़ा जो चुनौती है हरियाणा से, जो हरियाणा पे जो करीब 4.25 रुपये का अंतर था, तो वो इन्होंने करीब कवर कर लिया है। जो सीमावर्ती जितने भी ज़िले हैं उनकी ये समस्या थी, वहाँ पर जो पेट्रोल पंप संचालक थे कि अपनी जो वाहनों को लोग हरियाणा में ले जाके पेट्रोल भरते थे, डीजल भरते थे, और यहाँ के पेट्रोल पंप को व्यापार नहीं होता था, उनकी सेल नहीं होती थी। पर हम अभी भी 100 के नीचे नहीं आ रहे। लेकिन ये नहीं, इसको 100 के नीचे नहीं आ रहे। अभी भी देखा जाए तो पंजाब में अभी भी लगभग 8 से 12 रुपए का अंतर था, तो अभी पंजाब से हम अभी भी पीछे हैं। लेकिन पंजाब का बहुत ज़्यादा इलाका उतना लगता नहीं, हरियाणा का बहुत ज़्यादा असर डालता है यहाँ के जो पेट्रोल पंपों पर। तो हरियाणा के अब लगभग इक्वल हो गई है प्राइस। तो ऐसा नहीं है जो गुजरात से, महाराष्ट्र से चलने वाली जो गाड़ियाँ थी, जो लोडिंग वाहन थे, वो कई बार क्या राजस्थान से तो निकल जाते थे, आगे जाके हरियाणा से वो पेट्रोल या डीजल भरवाते थे। ठीक है स्वप्निल, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फॉलो अप में सभी अलग अलग जगह से ले लेती हूँ, क्योंकि हमारे सहयोगी पेट्रोल पंप पर इस वक्त मौजूद हैं। भले ही जनता के पास अभी ये सीधी जानकारी नहीं पहुंची है, कल न्यूज़पेपर में और या फिर डिजिटल माध्यम से ही पहुंच पाएगी जानकारी, लेकिन कोटा से रवि, कोटपुतली से गिरिराज नायक, उदयपुर से रवि मल्होत्रा और जयपुर से विजेंद्र जायसवाल हमारे साथ कनेक्ट है। विजेंद्र, जानकारी आप लोगों तक पहुंचाइए कि किस तरीके से आज वैट 2% कम हुआ है पेट्रोल डीजल पर, और 1 से लेकर के 4 से 5 रुपए तक की अब कमी आएगी पेट्रोल डीजल की रेट में।
क्या कुछ कहना है वहां की जनता का, और पेट्रोल पंप पर जो लोग काम करते हैं उनसे भी बातचीत कीजिए। जी बिल्कुल, बात कर लेते हैं। आज ये बात करना चाहेंगे, अभी आपने पेट्रोल डलवाया है, अब पेट्रोल पे आज आपको जानकारी नहीं होगी, हम बता देते हैं समाचार प्रेस के माध्यम से कि वेट 2% कम हो गया है, यानी कि 1 से 5 रुपये तक का पेट्रोल पे फ़ायदा होगा आपको। कैसा महसूस हो रहा है? बढ़िया है, मेरे पास तो बुलेट है, उसका माइलेज भी इतना ज़्यादा है भी नहीं, तो सही है। 12 बजे बात होगा, बट तब आके बताऊँगा। हाँ देखिए, कह रहे हैं कि अगर ये बढ़िया है, खुशी वाली खबर है, 12 बजे नहीं पर सुबह 6 बजे से लागू होगा। वेट कम हुआ है डीजल और पेट्रोल पर, 1 से 5 रुपये तक का फ़ायदा मिलेगा आपको सीधे, तो कैसा महसूस हो रहा है? ये अच्छी बात है सर, काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे कि कुछ पेट्रोल सस्ता हो। देखिए कह रहे हैं कि काफ़ी टाइम से ये वेट कर रहे थे कि पेट्रोल सस्ता हो, अब सस्ता हो गया, तो अब इसके कितने क्या फ़ायदे मिलेंगे आपको? फ़ायदे सर ये एक कांस्टेंट एक थोड़ा सा बजट फ़र्क पड़ेगा, अगर 100 पेट्रोल हो जाएगा तो ठीक है। गाड़ी मतलब अब जो पहले रुक के चलाते थे 12। हाँ बिल्कुल 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 भैया सर, वही देखिए कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल इसका फ़ायदा मिलेगा पेट्रोल पर। ठीक है उदयपुर का रुख करती हूँ, रवि मल्होत्रा हमारे सहयोगी बने हुए हैं। रवि, आप लोगों तक जानकारी पहुंचाई, क्योंकि अभी भी लोगों तक ये जानकारी नहीं है कि वैट कम हो गया है और फायदा यहाँ पर लोगों को मिल चुका है। बिल्कुल, पेट्रोल पंप पर जिस तरीके से जो है लोग यहाँ पर पेट्रोल भरा रहे हैं, उनके नजदीक चलते हैं और मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर कि अभी जो है पेट्रोल पंप पर लोगों को अभी तक जो है जानकारी नहीं है पूरी तरीके से कि पेट्रोल और डीजल पर जो है 2% का जो वेट है वो कम कर दिया गया है। यहाँ पर आप देखिए कि अभी वर्तमान में जिस तरीके से अगर हम रेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल की जो रेटें हैं वो अभी जो है करीब जो है 100 से ऊपर जा रही है, लेकिन अब 140 पैसे से लेकर 5 से 30 पैसे तक जो है ये रेट जो है यहाँ पर कम होने वाली है। उसके अलावा आप देखिए कि पेट्रोल पर लोग जो है यहाँ पर पेट्रोल भरा उससे बात करते हैं। अभी आपने पेट्रोल करवाया है, आपको पता है कि कल जो है सुबह 6 बजे से पेट्रोल पंप की जो रेट है वो पेट्रोल की जो रेट है वो कम होने वाली है, आपको पता है इसके बारे में कुछ जानकारी है? 2% का जो रेट है वो कम हुआ है और कल लगभग जो है 5 रुपए तक जो है रेट जो है कम हो जाएंगे पेट्रोल और डीजल का। क्या कहना चाहेंगे अगर पेट्रोल की रेटें और डीजल की रेटें कम होती है? कम हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लोगों को राहत भी मिलेगी। यहाँ पर फिलहाल अभी तो लोगों को जानकारी नहीं, पेट्रोल और डीजल पर रेट कम हुआ, रेट जो है। कोटपुतली से गिरिराज नायक भी हमारे साथ जुड़ गए। गिरिराज, आप कहाँ मौजूद है इस वक्त और क्या कुछ वहाँ की जनता का कहना है, अगर ये जानकारी उन तक पहुंच गई है कि वैट कम हो गया है? घंटे पहले पेट्रोल पंप बंद रहे थे, इसी वेट को लेकर आपको जानकारी होगी। गिरिराज, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल, मेरे पास आवाज आ रही है, आप बताइए। जी गिरिराज, जानकारी लोगों तक पहुंच गई है कि वैट कम हो चुका है, बड़ी राहत यहाँ जनता को मिलने जा रही है। मैं बिल्कुल सही बताना चाहूंगा कि जो जानकारी लोगों तक पहुंची है, लोगों में काफी उत्साह भी नजर आ रहा है, क्योंकि ये अपने राजस्थान के जो बॉर्डर पे हरियाणा टच करता है, लोग वहाँ डीजल और पेट्रोल लेने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि राजस्थान और हरियाणा के बीच में 10 रुपए का डिफरेंस था, जिसको लेकर आज लोगों में काफी उत्साह है। जिस तरीके से 2% इस पे जो डिस्काउंट हुआ है, ठीक है, उसको लेकर काफी उत्साह नजर आ रहा है। जी ठीक है गिरिराज, अब बने रहिए हमारे साथ। और बीकानेर से गिरिराज बाधानी हमारे सहयोगी भी पेट्रोल पंप से हमारे साथ जुड़े हैं। गिरिराज, कैसा माहौल, क्या लोगों को पता है कि वैट कम हो गया है, क्योंकि लाइन तो अभी भी लगी हुई है? गिरिराज, आपकी आवाज अब तक नहीं पहुंच पा रही है। जी गिरिराज, बोलिए। बीकानेर पेट्रोल पंप के जो एसोसिएशन है वो लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे कि वेट कम किया जाए। हरियाणा और पंजाब के जो डीलर्स जो यहाँ आते थे उसको लेकर वेट कम करने को लेकर लंबे समय से जो आंदोलन था, अब उनकी जीत हुई है। हमारे पास पेट्रोल पंप एसोसिएशन से जुड़े अनिल शर्मा है, उनसे बातचीत करते हैं। लंबे समय से आप आंदोलन कर रहे थे, अब आपको जीत मिली है, वेट कम हुआ है, क्या कहेंगे? बहुत खुशी की बात है। इस सरकार के जो सरकार रोल में आई है तब से उससे ये उम्मीद की जा रही थी कि भाजपा की सरकार जरूर रेट कम करेगी। वैट में छूट देना ये पेट्रोल पंप के सीमांत क्षेत्र में जो हमारे डीलर बंधु हैं उनके लिए ये आप ये समझ लीजिए कि उनको ये संजीवनी बूटी का काम करेगा। कारण कि जो हरियाणा में और पंजाब में जो रेटों में जो फर्क था, जो अंतर था 10-12 रुपए लीटर का था,
अब 2%, 2.5% जो भी वैट में छूट मिली है उससे हमारे को राहत मिली है। पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता है। लंबे समय से हम आंदोलन कर रहे थे, कांग्रेस के समय पूरे 5 साल हमने आंदोलन किया, लेकिन उसका कुछ नहीं उसका बना। और इस सरकार के बनने से हमारे को ये उम्मीद थी कि जब से ये सरकार ठीक है गिरिराज, आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि समय बहुत कम है और सभी जिलों की तस्वीरें हमको दर्शकों तक पहुंचानी है। श्रीगंगानगर से अरिहंत जैन हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अरिहंत, बॉर्डर इलाका पड़ता है, क्या कुछ माहौल, क्या जनता को पता है कि पेट्रोल डीजल पे जो वैट है वो कम हो चुका है? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं तो गंगानगर से लगता हुआ 5 किलोमीटर की दूरी पर पंजाब पड़ता है और जहाँ पर पेट्रोल और डीजल के दाम गंगानगर के से मात्र यानी कि पेट्रोल की अगर बात की जाए तो 17 रुपए लीटर और डीजल में 10 रुपए लीटर का डिफरेंस था, जिसके चलते लगातार है जो गंगानगर और पंजाब के बीच जो पेट्रोल डीजल की तस्करी हो रही थी। और इस वक्त आज जो मुख्यमंत्री के द्वारा जो राहत दी गई है उससे श्री गंगानगर वासियों को काफी राहत मिली है। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है आशुतोष गुप्ता जी जो पेट्रोलियम डीजल अध्यक्ष है। सर, क्या कहेंगे, पेट्रोल डीजल दाम आज से गिरा दिए? बिल्कुल भाई साहब, भारत माता की जय हो। आज भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी, हमारे राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री वित्त मंत्री प्रिया कुमारी जी, इन्होंने 5 रुपए लीटर डीजल पे, 6 रुपए लीटर पेट्रोल पे दाम घटाए। उसके लिए बहुत बहुत आभार। मोदी जी की गारंटी पूरी हुई, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी, मुख्यमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, सभी का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। तो बिल्कुल लगातार है जो पंजाब की अगर बात की जाए तो पंजाब में लगातार पेट्रोल की और डीजल की तस्करी हो रही थी, जिसके चलते अगर 3 दिन पहले की बात की जाए। ठीक है अरिहंत, और इसी के साथ अलवर से हमारे सहयोगी अखिलेश भी जुड़े हुए हैं। अखिलेश, आपका रुख करना चाहूंगी, पेट्रोल पंप पर आप मौजूद है, कैसा नजारा देखने को मिल रहा है, लोगों में किस तरह का माहौल है? जी चारू, आपको जानकारी देना चाहूंगा कि आज जैसे ही मुख्यमंत्री ने वेट कम करने की पेट्रोल और डीजल पर घोषणा की है, उससे एक साथ ही किसानों में, उपभोक्ताओं में तो खुशी है ही है, साथ में पेट्रोल पंप संचालकों में भी भारी खुशी है, क्योंकि अधिकांश जो ये खेड़ी, कठुमर, अलवर जिले और भरतपुर जिले की सीमा पर है, तो अधिकांश ये हरियाणा, अलवर जिला हरियाणा से जुड़ा हुआ है, दिल्ली से जुड़ा हुआ है, उधर ये भरतपुर जिला है जो उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है, जहाँ डीजल और पेट्रोल के दामों में काफी अंतर होता है, जिससे ज्यादातर किसान हो, चाहे वाहन चालक हो या उपभोक्ता हो, वो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली से ही पेट्रोल और डीजलों को लाते थे, जिससे कि यहाँ के सीमावर्ती जो पेट्रोल पंप है वो बंद होने के भी कगार पर आ चुके थे और उपभोक्ता को दोहरी मार झेलनी पड़ रही थी। लेकिन आज जैसे ही मुख्यमंत्री ने वेट कम किया है तो पेट्रोल पंप संचालकों में भी भारी खुशी है, साथ वो उपभोक्ता और किसानों में तो भारी खुशी है, क्योंकि उन्हें दुगना जो कोटा का रुख करते हैं। कोटा से रवि सिंह हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। रवि, आपसे बात करना चाहेंगे कि आसपास जो लोग मौजूद हैं उनसे बातचीत कीजिए, उन्हें बताइए कि बड़ा फैसला और बड़ी सौगात आज जनता को दी गई है। रवि, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? शायद कोई टेक्निकल इशू है, बातचीत नहीं हो पा रही है रवि से। किशनगढ़ से इंद्रजीत दोबारा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। इंद्रजीत, पेट्रोल पंप पर अगर आप मौजूद हैं तो वहां पर किस तरीके का माहौल है, वैट कम हुआ है? तो अलग अलग जिलों की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि बड़ा फैसला आज भजनलाल सरकार ने लिया है। उसके बाद क्या कुछ कहना है आम जनता का, पेट्रोल पंप डीलर्स का? पेट्रोल पंप से ये सीधी तस्वीरें आपको सीधा दिखा रहे हैं। इंद्रजीत, आपका रुख करना चाहूंगी, कैसा माहौल इस वक्त नजर आ रहा है? जनता को बड़ी सौगात आज दी गई है। लगता है हमारे सहयोगी इंद्रजीत से संपर्क नहीं हो पा रहा है। स्वप्निल, आपका रुख करना चाहूंगी मैं, आपका क्या एनालिसिस है इस पूरे घोषणा को लेकर के, इस पूरी सौगात को लेकर के? क्योंकि जो महंगाई भत्ता है उसमें भी 4% की बढ़ोतरी हुई है पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करने के साथ साथ। देखिए, आर्थिक भार तो पड़ेगा प्रदेश सरकार पर, इसमें कोई दोराय नहीं है, लेकिन प्रदेश की पब्लिक के लिए, आम जनता के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। इसका एक इनडायरेक्ट बेनिफिट महंगाई कम होने के तौर पर भी देखने को मिलेगा। लेकिन हमारी डेस्क पर भी कुछ एक्साइटेड लोग हैं। मैं बीके शर्मा से और टेक्निकलिटीज पे बात करूं उससे पहले मैं बताना चाहता हूं, मैं साक्षी और रजनी, अगर आप दोनों 2 मिनट के लिए इधर आए। देखिए, हमारे भी एम्प्लॉयज गाड़ी से ही ऑफिस पहुंचते हैं और पेट्रोल भरवाते हैं, इसमें कोई दोराय नहीं है।
तो इनका रिएक्शन भी मायने रखता है, इनका रिएक्शन एक एनालिसिस के साथ भी होता है। साक्षी, क्या खुश हो सर कि हमारे मुख्यमंत्री ने एक बहुत बड़ी सौगात दी है पूरी जनता? हर लीटर पे एक चॉकलेट बिल्कुल बचेगी सर। बिल्कुल सर। अभी कितने समय में पेट्रोल भरवाना पड़ता है? सर लगभग 3 से 4 दिनों में। अब लगता है कि 5 से 6 दिन हो जाएंगे? बिल्कुल सर, हो सकते हैं। चलिए देखिए, खुशियां तो हर तरफ मनाई जा रही है, लेकिन एक डाउनराइट पहलू और है जिसकी तरफ ध्यान देना जरूरी है। बीके, आपने बताया कि किस तरह से अतिरिक्त भार, आर्थिक भार प्रदेश सरकार पर पड़ने वाला है। अब आप सोचिए, सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह में 4% महंगाई भत्ता बढ़ाना, जैसा केंद्र सरकार ने हाल ही में किया था। उस दिन आपने कहा भी था कि प्रदेश में भी उसको फॉलो किया जाता है, वो फॉलो हो गया। स्वप्निल, आपको यहाँ रुकना चाहूंगी और इस बीच मनोज हमारे सहयोगी भी लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अगर आप कुछ बातचीत उनसे करना चाहें तो वो भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सरकार की क्योंकि परंपरा रही है कि जो कर्मचारियों को 4% डीए इन्होंने बढ़ाया, लेकिन इससे बेहतर कोई मौका किसी भी सरकार के पास हो नहीं सकता। आपको लोकसभा चुनावों में जाना है और इससे पहले आप ये तमाम बातें जो भार होता है, क्योंकि सरकार के पास जो प्रबंधन का वित्तीय प्रबंधन होता है उसमें इन्हीं के लिए करना होता है। उनके पास जो सीमित रिसोर्सेज हैं आपके पास आय के, अब आपको खर्च करना ही है क्योंकि कर्मचारियों के साथ में उनको खुश करना होता है आपको चुनाव में, क्योंकि चुनाव का जो पूरा सिस्टम होता है वो भी कर्मचारियों के माध्यम से ही पूरा होता है, जो चुनाव की प्रक्रिया होते हैं। और नाराज कर्मचारियों को लेकर आप चुनाव में नहीं जा सकते। और दूसरी बात यह है कि लेकिन अल्कोहल की प्राइस बढ़ाई जा सकती है अपना रेवेन्यू बढ़ाने की, ये लेकिन उन्होंने इसमें घोषणा नहीं की है। वो बजट की घोषणा होती है अलग से भी, वो ये आप अल्कोहल के ऊपर तो या तंबाकू उत्पादों के ऊपर आप लगा सकते हैं। इसके अलावा उद्योगों के ऊपर कोई सेस लगा सकते हैं, जो उपकर लगते हैं छोटे छोटे कई बार, और पता नहीं लगता, उसका फील नहीं होता। और आप टोल टैक्स आप बढ़ा सकते हैं। इस तरह के होते हैं कि वहाँ पर ज़्यादा विरोध नहीं होता है। ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ आपको रेवेन्यू तो मिलता है लेकिन विरोध नहीं होता बहुत ज़्यादा, और चुपचाप उसमें बहुत ज़्यादा भार नहीं आता एकदम से उपभोक्ता के ऊपर। तो थोड़ा थोड़ा वो इस तरह से दूसरी जगहों पर सेस लगाया जा सकता है। फायर सेस होते हैं, इंडस्ट्रीज़ के ऊपर सेस लगाए जा सकते हैं। और ये जो जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं रेवेन्यू से और लैंड से संबंधित और स्टैम्प ड्यूटी से संबंधित, वहाँ कुछ पैसा धीरे धीरे आप उसको रेवेन्यू आप कलेक्शन अपना बढ़ा सकते हैं उस तरह से। और दूसरे और भी मद हैं जिन पर सरकार अपना राजस्व बढ़ा सकती है। ठीक है, तो इसको कवर किया जा सकता है, जो लॉस है उसको किस हद तक कवर किया जा सकता है ये जुदा सवाल है, लेकिन काफी हद तक या कुछ हद तक तो कवर आसानी से किया जा सकता है। उसके लिए सरकार को कुछ एक्स्ट्रा कदम उठाने होंगे, जिसके लिए हमें बजट का इंतजार करना होगा। सहयोगी मनोज मेरे साथ हैं। मनोज, बहुत बड़ी घोषणा है और हम देख पा रहे हैं लोगों के बीच में कि उसके रिएक्शंस बहुत पॉजिटिव आ रहे हैं। अभी तक किसी के दिमाग में ये बात नहीं आई है कि इसका टाइमिंग क्या है, लेकिन रिएक्शंस बहुत पॉजिटिव है। बिल्कुल स्वप्निल, कह सकते हैं आम आदमी के लिए एक बड़ी राहत है। जिस तरह से पूरी बातें सामने आई हैं, खासकर जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कैबिनेट की बैठक लेने के बाद जब मीडिया से मुखातिब हो रहे थे तो उनका कहना था कि पूरे प्रदेश में जो पेट्रोल डीजल की जो विसंगतियां अपने आप में बहुत ही कठिन थी, क्योंकि जो राजस्थान का बॉर्डर का जो इलाका है, जो चाहे पाकिस्तान के बॉर्डर से लगा हुआ हो, चाहे मध्य प्रदेश, चाहे उत्तर प्रदेश, चाहे हरियाणा, चाहे पंजाब, इन सभी इलाकों से जो लगे हुए जो जिले हैं वहां पर पेट्रोल और डीजल की जो दरें हैं वो ज्यादा थी। और पहले तो उस विसंगति को दूर किया गया है और विसंगति को दूर करने के बाद जो दरें हैं वो कम की गई हैं। तो कह सकते हैं करीब 5 रुपए पेट्रोल और डीजल यहां पर सस्ता होता हुआ नजर आएगा। और सबसे बड़ी अहम जो बात है स्वप्निल, इसमें ये देखने वाली बात है कि इन बॉर्डर के जिलों पर अन्य राज्यों में जो पेट्रोल डीजल की जो कीमत थी वो कम थी, तो राजस्थान के जितने भी उपभोक्ता हैं वो भी वहां पर डीजल और पेट्रोल लेने के लिए जाते थे, जिससे कि राजस्थान सरकार का जो राजस्व है उसका भी घाटा होता था। लेकिन अब यहां ये भी देखने वाली बात होगी, जिस तरह से पेट्रोल डीजल की दरें कम की गई हैं, लेकिन यहां पर राजस्व जो घाटा है वो अब नहीं होगा, क्योंकि राजस्थान का नागरिक राजस्थान से ही पेट्रोल डीजल खरीदेगा, जिससे कह सकते हैं जो घाटा की पूर्ति है वो कहीं ना कहीं इसमें राहत की बात मिलेगी। हमारे साथ बॉर्डर के इलाके जो कि हरियाणा बॉर्डर से लगा हुआ है, डीग जिले के हैं, आपसे जानना चाहेंगे जिससे से डीजल और पेट्रोल जो कम किए गए हैं, खास करके आम जन को कितनी राहत इससे मिलेगी? पूरी राहत मिलेगी। और जब हमको उत्तर प्रदेश या हरियाणा जाना पड़ता था, अब वो नहीं जाना पड़ेगा। राजस्थान से ही हम उसी रेट में डीजल खरीद सकते हैं। बहुत राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद।
बिल्कुल, कई आमजन भी हमारे साथ हैं। आपसे जानना चाहेंगे आप कहां से यहां पर आए हुए हो, और जिस तरह से ये जो राहत दी गई है खासकर की डीजल पेट्रोल की जो दामों में कमी की गई है, इससे घाटा मतलब सरकार पर भार तो बढ़ेगा, डीए भी बढ़ाया गया है, उससे भी भार बढ़ेगा, किस नजरिए से देखते हो? इससे आम जनता को राहत मिलेगी और डीजल पेट्रोल जो कम किए गए इसमें महंगाई भी कम होगी और जनता जो है हमारी इससे, क्योंकि हरियाणा बॉर्डर पे जो वैट ज़्यादा लगता था और उधर साइड में जो पहले डीजल सस्ता मिलता था, तो राजस्थान के जो पेट्रोल पंप थे वो सारे नहीं चलते थे और इससे जो जनता को राहत मिलेगी और निश्चित रूप से महंगाई में जो बढ़ोतरी हो रही है उस पर अंकुश लगेगा। बिल्कुल, महंगाई पर अंकुश लगेगी और प्रदेश वासियों को जो सस्ता डीजल पेट्रोल है वो भी मिलेगा। आप हमारे साथ, और इसी बीच डीग से रवि कुमार हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। रवि, क्या जानकारी लोगों तक पहुंच गई है कि वैट 2% कम हो चुका है, पेट्रोल डीजल अब सस्ता होने जा रहा है? नहीं तो हम ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लेते, उससे तो करें तो फोन उससे तो फोन करें हमारे बाद। रवि, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? और एक बार फिर से श्रीगंगानगर से हमारे सहयोगी अरिहंत जैन का रुख करते हैं। अरिहंत, बॉर्डर इलाका पड़ता है, पंजाब से लगता है, हरियाणा से लगता है, अब कैसा माहौल जनता में है? बिल्कुल, मैं बताऊँ कि जब से पेट्रोल डीजल के दाम कम होने की खबर है जो फैली है, आम जन में काफी उत्साह है, क्योंकि यहाँ से मेरे पहले बता रहे हैं जिला है, कृषि प्रधान जिला है और यहाँ पर किसानों को हर वक्त डीजल की ज्यादा जरूरत पड़ती है। और अगर जयपुर के गंगानगर की बात, लेकिन अरिहंत अभी मौजूदा प्राइस क्या है? अगर मैं ये मान के चलूं कि पेट्रोल में 5 रुपए 30 पैसे जो अधिकतम कम किया जाना है वो कहीं हो सकता है, तो उसमें श्रीगंगानगर होगा, तो उस लिहाज से मैं पूछ रहा हूँ अभी क्या कीमत है और 5 रुपए 30 पैसे घटाने पर कितनी हो जाएगी? बिल्कुल, मैं भी तकलीफ के जरिए कहना चाहूंगा कि अभी श्रीगंगानगर का जो पेट्रोल का जो रेट है वो सिर्फ 113 रुपए 42 पैसे का रेट है और 5 रुपए घटने के बाद की जो कीमत है लगभग 108 रुपए के पास तब्दील हो जाएगी, जिससे काफी हद तक है जो आम जन को फायदा मिलेगा। क्योंकि अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में करीब 99 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल था, जिसका फर्क था कि 17 से 18 रुपए था, जिसके चलते लगातार है जो पंजाब से तस्करी हो रही थी। पंजाब में 8 किलोमीटर की दूरी पर रह सकते, जिसके चलते लगातार तस्करी हो रही थी और इसके बाद प्रशासन के द्वारा 2 दिन पहले बड़ी कार्रवाई की गई थी। 500 से 1000 लीटर पेट्रोल जो अवैध रूप से बेच रहे हैं उन पर कार्रवाई की थी, जब्त किया गया था और जिसके बाद लगातार है जो पेट्रोलियम डीलर पेट्रोल डीजल वेट पर कम करने की मांग कर रहा था। ऐसे में अब ये कहा जा सकता है कि श्रीगंगानगर में जो पेट्रोल की तस्करी थी वो है जो रुकेगी यहाँ पर सब्सिडी। ठीक है अरिहंत, और इसी बीच किशनगढ़ से सहयोगी इंद्रजीत उबाना का रुख करते हैं। इंद्रजीत, क्या कुछ तस्वीरें पेट्रोल पंप से आप दिखाना चाहेंगे? वैट कम हो गया है, कमी आई है पेट्रोल डीजल की कीमतों में? रोटेट हो गयो, गजब हो गयो, अब यहाँ नहीं लेना पड़ी। इंद्रजीत, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? और एक बार डीग से सहयोगी रवि कुमार का भी रुख कर लेते हैं। रवि, आप कहां इस वक्त मौजूद है? अगर जनता से आपकी बातचीत हुई हो, कैसा माहौल है जनता के बीच? तो लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहे सहयोगियों से, तो आपको जानकारी दे दें कि आज बड़ी सौगात प्रदेश की जनता को दी है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। और एक बार फिर से डीग से हमारे सहयोगी रवि कुमार का रुख करने की कोशिश करते हैं। रवि, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही हो तो आप कहां इस वक्त मौजूद हैं और क्या कुछ तस्वीरें दिखाना चाहेंगे दर्शकों को? भजनलाल शर्मा ने वो वेट कम कर दिया और कस्टम इंटरव्यू चल रहा है। पेट्रोल पंप आज चौराहे पे देता ये की है, वो चौराहे पे कोई तरह पेट्रोल पंप नहीं तो फिर तो चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे डिप्टी एडिटर स्वप्निल बैरागी और तमाम हमारे सहयोगी। और इसी के साथ आज बड़ी सौगात प्रदेश की जनता को दी है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। वैट पर 2% की कमी आई है और साथ ही जो महंगाई भत्ता है उसमें 4% की बढ़ोतरी हुई है। और